एवरीवन, आज हम बात करेंगे लेक्चर कम डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड की। इसमें हम देखेंगे कि लेक्चर कम डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड के स्टेप्स क्या क्या हैं, इनके मेरिट्स क्या हैं और इनके डिमेरिट्स क्या हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं लेक्चर कम डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड की। लेक्चर कम डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड यानी कि दिस मेथड इंक्लूड्स बोथ द लेक्चर एंड डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड ऑफ द टीचिंग साइंस। यानी कि ये मेथड जो है, ये लेक्चर मेथड को और डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड को, दोनों मेथड का ये कंपाइलेशन होता है, इसलिए हम इसको कहते हैं क्या, लेक्चर कम डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड। In this method, demonstration of an experiment or activity or model is done before the students, which is accompanied by the verbal explanation. मतलब इस मेथड में क्या होता है, कोई भी एक कंटेंट है या कोई टॉपिक है जो हमें एक्सपेरिमेंट या एक्टिविटी जो हमें परफॉर्म करना है, उसके बारे में हम पहले वर्बल एक्सप्लेनेशन बच्चों को देते हैं कि ये क्या है, किस लिए है, क्यों है। उसके बाद वर्बल एक्सप्लेनेशन के बाद हम बच्चों को डिमॉन्स्ट्रेशन करके दिखाते हैं। दिस मेथड इज टीचर सेंटर्ड अप्रोच। ये मेथड टीचर सेंटर्ड अप्रोच है। टीचर सेंटर्ड अप्रोच इसलिए ये है क्योंकि यहाँ पे बच्चों की लर्निंग बाय डूइंग नहीं हो रही है, बच्चे करके कोई भी चीज नहीं सीख रहे हैं। यहाँ पे परफॉर्म कर कौन कर रहा होता है, यहाँ पे परफॉर्म टीचर कर रहे होते हैं, इसलिए हम इस मेथड को टीचर सेंटर्ड अप्रोच कहते हैं। और ये मेथड हमारा जो है, ये लेक्चर मेथड की तरह एक लुप साइडेड मेथड नहीं है, क्योंकि इसमें बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। उनकी जो साइट और लिसनिंग की जो सेंसेस है वो एक्टिव रहती हैं उस दौरान, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इसमें बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं स्लाइड में, स्टेप्स नीडेड टू कंडक्ट लेक्चर कम डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड। क्या क्या स्टेप्स हैं जो कंडक्ट लेक्चर कम डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड को कंडक्ट करने के लिए स्टेप्स जो जो हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। पहला है प्लानिंग, कि हमें कौन सा एक्सपेरिमेंट करना है और किस टॉपिक के रिलेवेंट में करना है, उसका हमें पूरा सारी चीज़ें उसको प्लान कर लेना चाहिए। सेकेंड है इंट्रोडक्शन ऑफ द लेसन, जो हमें लेसन बताना है उसका इंट्रोडक्शन हम कैसे देंगे, वो चीज़ हमें ध्यान में रखनी चाहिए। प्रेजेंटेशन, हम कोई भी चीज़ या कोई भी टॉपिक को प्रेजेंट कैसे करेंगे कि वो ज़्यादा इफेक्टिव हो बच्चों को समझने के लिए, उस बात का ध्यान रखेंगे। परफॉर्मेंस ऑफ द एक्सपेरिमेंट, फिर उसके बाद परफॉर्म करेंगे वो एक्सपेरिमेंट को। ब्लैक बोर्ड वर्क, कोई भी चीज़ हम ऐसे हवा में तो परफॉर्म करके नहीं बता सकते ना। अगर कोई भी एक्सपेरिमेंट हम परफॉर्म कर रहे होते हैं, या अपने बचपन को याद करिए जब हम क्लास में कोई भी चीज़ हमारे टीचर्स हमको बता रहे होते थे, तो उसके बाद समरी या फिर जो स्टेप्स हैं वो, या फाइंडिंग्स, ऑब्जर्वेशन, ये सारी चीज़ें हमारे ब्लैक बोर्ड पर लिखी हुई होती थी। सुपरविजन, टीचर सुपरवाइज करेगा। चलिए अब हम आगे बात करेंगे प्लानिंग की, कि क्या क्या स्टेप्स होंगे प्लानिंग के तहत। सबसे पहले थॉरोली स्टडीड कंटेंट, कि जो कंटेंट आपको पढ़ाना है, जैसे कि हम कहेंगे क्या कि हमें कोई भी कंटेंट या कोई भी टॉपिक समझाना है, तो उसको उसकी प्रॉपर एनालिसिस, उसकी प्रॉपर स्टडी हमें होनी चाहिए, कि हमें पता होना चाहिए कि ये टॉपिक क्या कह रहा है। ऐसा नहीं है कि हमें उस टॉपिक के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है या थोड़ी बहुत नॉलेज है और हम उस टॉपिक को परफॉर्म करने जा रहे हैं, तो थॉरोली उस कंटेंट को पढ़ लेना चाहिए। ये प्लानिंग के तहत आएगा। प्लानिंग कब आएगा? क्लासरूम टीचिंग के पहले। हमें मान लीजिए आज क्लास लेने जाना है, तो उसके पहले हमें क्या करना होगा, हमें वो कंटेंट को पूरा का पूरा अच्छे से पढ़ लेना है। प्रिपेयर ए लेसन प्लान, आप एक लेसन प्लान बना लीजिए कि आपको ये टॉपिक है, ये टॉपिक में जो सब कंटेंट्स हैं उसके सब कंटेंट्स में आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक इस मेथड से पढ़ाना है। इसके बाद आपको क्वेश्चनिंग मेथड यूज करना है, क्वेश्चंस पूछना है, तो इससे आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा कोई भी टॉपिक को एक्सप्लेन करना बच्चों को। चूज एक्सपेरिमेंट टू बी परफॉर्म, एक्सपेरिमेंट वो चूज करिए जो आपको परफॉर्म करना है। और एक्सपेरिमेंट के लिए क्या क्या एपरेटस चाहिए वो आप देख सकते हैं, वो आप उनकी लिस्टिंग कर सकते हैं कि आप कोई भी एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं तो उनके लिए आपको क्या क्या एपरेटस चाहिए, और उसको एक बार आप प्लान करके रिहर्स कर लीजिए एक बार घर पे, कि जिससे कि आप क्लासरूम में अगर कोई भी एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे हैं बच्चों के सामने, तो उसमें कोई भी फॉल्ट ना हो,
वहां पे वो स्मूथली वो सारा प्रोसेस वो चलता रहे। इसलिए प्लानिंग में सबसे पहले हम कंटेंट की स्टडी कर लेंगे, लेसन प्लान बना लेंगे, क्या क्या एक्सपेरिमेंट हमें करना है, कौन सा एक्सपेरिमेंट से हमको कौन सा टॉपिक पढ़ाना है हम उसका ध्यान रखेंगे, उससे रिलेटेड जो जो apparatus चाहिए वो रख लेंगे और उसको एक बार परफॉर्म करके देख लेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ द लेसन की। इंट्रोडक्शन ऑफ द लेसन में क्या रहा है, लेसन शुड बी इंट्रोड्यूस विद इंटरेस्ट। लेसन आप अगर कोई भी बच्चों के सामने इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसको इंटरेस्टिंगली प्रेजेंट करिए कि जिससे बच्चों का इंटरेस्ट आए उसमें। सेकेंडली कह रहा है कि स्टूडेंट शुड बी मोटिवेटेड टू आंसर इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन रिलेटेड टू प्रीवियस नॉलेज। आपको इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन पूछना होता है, जैसा कि लेसन प्लान में हम देख चुके हैं। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन पूछिए और स्टूडेंट को आप मोटिवेट करिए कि स्टूडेंट क्या करे, प्रीवियस नॉलेज से रिलेटेड जो भी आप उनसे इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन पूछ रहे हैं स्टूडेंट उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, स्टूडेंट उसका आंसर करें। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रेजेंटेशन की। प्रेजेंटेशन कह रहा है क्या, प्रेजेंटेशन में किन बातों का ध्यान रखना है, लेसन शुड बी प्रेजेंटेड इन इंटरेस्टिंग मैनर। ये हमने देख चुका है कि लेसन को आप कोई भी चीज पढ़ा रहे हैं बच्चों को तो आपको इंटरेस्टिंगली ही पढ़ाना है कि बच्चों का उसमें इंटरेस्ट डेवलप हो। अगर इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा तो बच्चे उसको प्रॉपरली नहीं सुनेंगे। इलस्ट्रेशन एंड एग्जाम्पल्स फ्रॉम द डेली लाइफ कैन बी टेकन। अगर आपको कोई भी चीज एक्सप्लेन करना है आप उस टॉपिक का एग्जाम्पल आप डेली लाइफ से रिलेट करके बच्चों को समझा सकते हैं। प्रॉपर क्वेश्चनिंग स्किल्स शुड बी यूटिलाइज। और समझाते, अगर आप सिर्फ समझाते ही चले जा रहे हैं समझाते ही चले जा रहे हैं और आप बच्चों से क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं तो एक तो ये इफेक्टिव टीचिंग नहीं हुई, उसके बाद आपको ये पता भी नहीं चलेगा कि बच्चा कितना वो चीज समझ रहा है। तो क्वेश्चनिंग स्किल का भी यूटिलाइजेशन होना चाहिए। और क्या है कि क्वेरीज ऑफ द क्वेश्चन शुड नॉट बी अवॉइडेड, क्वेरीज ऑफ द स्टूडेंट शुड नॉट बी अवॉइडेड। स्टूडेंट की जो भी क्वेरी है, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा जब इंटरेस्ट लेके पढ़ रहे होते हैं तो उनके दिमाग में बहुत छोटी छोटी क्वेरीज आने लगती हैं, तो उसको अवॉइड नहीं करना है, उनको बच्चों को बताना है कि उसका आंसर क्या होगा। और एफर्ट ये लगाना है कि बच्चों का पार्टिसिपेशन ज्यादा से ज्यादा हो लर्निंग में। फोर्थ पॉइंट कह रहा है परफॉर्मेंस ऑफ द एक्सपेरिमेंट। अब एक्सपेरिमेंट अब आपको परफॉर्म करना है तो पहले आप टॉपिक डिसाइड कर लेंगे, कंटेंट या कॉन्सेप्ट कि आपको किस टॉपिक का एक्सपेरिमेंट कराना है। उसके बाद लिस्ट द एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म्ड। सारी की सारी एक्टिविटीज की कब आपको कौन सी एक्टिविटी करनी है, किसके बाद कौन सी करनी है, सारी एक्टिविटीज को आप लिस्ट कर लेंगे। कलेक्ट द रिक्वायर्ड मटेरियल्स। और उस टॉपिक से रिलेटेड या उस एक्टिविटी से रिलेटेड जितने भी आपको मटेरियल्स की नीड है उनकी लिस्टिंग कर लेंगे। उसके बाद गिव द लाइन ऑफ एक्शन टू द स्टूडेंट सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड इट। आप उनको प्रोटोकॉल बताएंगे, आप उनको प्रोसीजर बताएंगे कि आप ये एक्सपेरिमेंट कैसे कर रहे हैं, उनको पूरी की पूरी वो चीज एक्सप्लेन करेंगे। और एक्सपेरिमेंट को भी जो आपको परफॉर्म करना है वहां पे प्लानिंग में आप देख चुके हैं कि उसको आपको पहले ही एक बार रिहर्स कर लेना है कि क्लासरूम में वो एक्सपेरिमेंट आपका अच्छे से परफॉर्म। अब फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं ब्लैक बोर्ड वर्क की। ब्लैक बोर्ड वर्क में क्या क्या आ जाता है, आपकी रिकॉर्ड फाइंडिंग्स या स्टेप्स इन्वॉल्व, जो भी उस एक्सपेरिमेंट में स्टेप्स इन्वॉल्व हो रहे हैं वो उनको आप ब्लैक बोर्ड पे लिखेंगे। आपकी जो एक्टिविटी की जो समरी है उसको लिखेंगे आप बोर्ड पे। और फ्लो चार्ट, डायग्राम, स्केच इफ रिक्वायर्ड। अगर उस टॉपिक से रिलेटेड या फिजिक्स का है कोई भी एक्सपेरिमेंट तो उसमें सर्किट डायग्राम बनता है, अगर वो है। बायो का है कोई डायग्राम है, जैसे सेल है, सेल में हम ओनियन पिल वाला जो एक्सपेरिमेंट करते हैं उसमें सेल का स्ट्रक्चर बनाना है, तो ये सब जो डायग्राम है आप ब्लैक बोर्ड पे बनाएंगे। डायग्राम हमेशा कलरफुल होना चाहिए, कलरफुल चौक से बना होना चाहिए। इन बातों का आप ध्यान रखेंगे। सिक्स पॉइंट में आ जाता है सुपरविजन। सुपरविजन में क्या होगा, स्टूडेंट शुड कॉपी डाउन द ब्लैक बोर्ड समरी। जो भी ब्लैक बोर्ड पे लिखा है, ब्लैक बोर्ड समरी वगैरह लिखी है, वो स्टूडेंट अपनी कॉपी में नोट डाउन करता जाएगा। और टीचर मस्ट सुपरवाइज दैट करेक्ट कंटेंट इज कॉपीड। टीचर को ये ध्यान में रखना है, उसको सुपरवाइज करना है कि जो कंटेंट बच्चा कॉपी कर रहा है वो सही कंटेंट कॉपी कर रहा है। ये सारे के सारे हमारे क्या थे, सारे के सारे स्टेप्स थे लेक्चर कम डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड के। अब हम बात कर लेते हैं कि इस मेथड की मेरिट्स क्या क्या है। ये मेथड जो है साइकोलॉजिकल मेथड है।
इकोनॉमिकल मेथड है। स्टूडेंट टेक इंटरेस्ट इन टीचिंग देम बाय दिस अप्रोच, स्टूडेंट को इंटरेस्ट आता है, ये लेक्चर मेथड से इंटरेस्टिंग है इसलिए स्टूडेंट्स को इस मेथड से पढ़ने में इंटरेस्ट आता है। एक्सपेंसिव apparatus कैन बी हैंडल सेफली बाय द टीचर, ये भी मेरिट में आ सकता है क्योंकि जो भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो रहा है वो एक्सपेरिमेंट कौन परफॉर्म करता है, वो टीचर ही परफॉर्म करता है, क्योंकि ये मेथड क्या है, टीचर सेंटर मेथड है। इसलिए जो apparatus है उसके ब्रेक का भी चांस कम होता है क्योंकि उसमें टीचर उसको सेफली हैंडल करता है। इट लीड्स द स्टूडेंट फ्रॉम कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट सिचुएशन, कंक्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की तरफ जाता है यानी कि नोन टू अननोन सिचुएशन की तरफ जाता है बच्चा। इट इम्प्रूव्स द ऑब्जर्वेशनल एंड रीजनिंग स्किल ऑफ द स्टूडेंट, ये मेथड जो है बच्चे का ऑब्जर्वेशनल और रीजनिंग स्किल भी डेवलप करता है क्योंकि बच्चा इसमें देख रहा होता है मेथड्स को, एक्टिविटीज को ऑब्जर्व कर रहा होता है। अब डीमेरिट्स की बात कर लेते हैं। डीमेरिट्स में कह रहा है कि नो लर्निंग बाय डूइंग फॉर द स्टूडेंट्स, यहाँ पे बच्चों की लर्निंग बाय डूइंग नहीं होती है क्योंकि बच्चा इसमें करके नहीं सीख रहा होता है, क्योंकि इसमें स्टूडेंट का कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता है, इसमें सिर्फ टीचर ही परफॉर्म कर रहा होता है। स्पेक्टेटर्स एंड ऑब्जर्वर, स्टूडेंट किसकी तरह एक्ट करता है, स्पेक्टेटर्स और ऑब्जर्वर की तरह स्टूडेंट क्योंकि सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा होता है। इट इज अनेबल टू डेवलप लेबोरेटरी स्किल इन द स्टूडेंट्स में लेबोरेटरी स्किल्स का डेवलपमेंट नहीं होता है इस मेथड में क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पे परफॉर्म ही नहीं कर रहा होता है। Due to non-participation of the students, this method fails to impart scientific attitude in the students. इसमें बच्चे का participation नहीं होता है, इसलिए बच्चे में scientific attitude develop नहीं होता है। This approach may become time taking with not so good result. ये approach time taking हो सकता है और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इसमें जो इसका रिजल्ट आए वो अच्छा ही रिजल्ट आएगा। ये सारा का सारा टॉपिक्स जो था, पूरा हमारा सब टॉपिक्स जो थे ये थे लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के। हमने स्टेप्स हमने देखा पहले कि क्या होता है लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, फिर हमने स्टेप्स देख लिया, मेरिट्स देख लिया, अब डीमेरिट्स देख लिया। थैंक यू।